हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स हब फॉर ऑल सीटेट में। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए, जो कि है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तीय, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तीय। देखिए, किसी भी नंबर का, सपोज हमने 3 नंबर लिए 15, 20 एंड 80। देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों को हम एक साथ करते हैं, जिससे कि हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सके। एम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तीय होता है कोई एक ऐसा नंबर निकालना जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं, और वो अगर एक ही है तब तो वो मैक्सिमम नंबर होगा ही, सबसे बड़ा नंबर होगा ही। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है तो जितने भी नंबर इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं उसमें से सबसे बड़ा नंबर निकालना ही हमारा एचसीएफ होता है या महत्तम समापवर्तीय होता है। अब ये इसके लिए एक सीधा सीधा मेथड है कि हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे नेक्स्ट जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको से अगले नंबर को डिवाइड कर दो। जब हमने डिवाइड किया तो यह आया 15 1 जो 15, 5 रिमाइंडर हुआ। फिर उसके बाद ठीक है, तो हमने पहले इसको डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया उससे इस पहले वाले नंबर को डिवाइड किया, 3 जा 15। दैट मीन्स कि 5 ऐसा नंबर है जो इन दोनों, 5 वो मैक्सिमम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, बट हमें सिर्फ इन दोनों का नहीं निकालना, हमें तो एक और भी चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, लेकिन मैं सारी संभावनाएं लेके चल रही हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने 3 नंबर का एग्जाम्पल दिया है। अगर 2 होंगे तो फिर हम अपने क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक और नंबर दे रखा है तो हमें उसके लिए भी चेक करना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 से 80 को डिवाइड करके देख लेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 5 वो मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। बट हम पहला ही स्टेप जो इसका मेन है वो ध्यान रखना है कि सबसे छोटे नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उससे पहले वाले नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका है कि इन तीनों नंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये नहीं डिवाइड होता, एज इट इज़ छोड़ देंगे। 20 डिवाइड होता है तो क्या आएगा 10। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40। अगेन 2 से करके देखते हैं, 15 तो नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। 10 जाएगा, 2 5 जा 10। 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। अभी फिर हम लेंगे, ये भी नहीं जाएगा और अब ये भी नहीं जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। फिर वही चीज़, ये भी नहीं आएगा। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अब ये तीनों में से कोई भी 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो अब हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 3। प्रैक्टिस नहीं है एलसीएम निकालने की तो सीक्वेंस में चलिएगा, पहले 2 देन 3, स्किप मत कीजिएगा नंबर्स। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ 5 ही वो नंबर है जिनसे ये तीनों नंबर चले जाएंगे। तो एलसीएम क्या है कि लास्ट में हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 240। ठीक है, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता भी था तो कुछ क्वेश्चंस इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कुछ फॉर्मूलों पे बेस्ड। जो फॉर्मूले हमें डायरेक्टली लर्न करने हैं, उनका डेरिवेशन या वो कैसे आए ये लर्न करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो फॉर्मूले क्या हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू
multiplication of their LCM and HCF, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ कि अगर आपको LCM निकालना है और नंबर जो है वो भिन्नात्मक संख्याएं हैं या कह सकते हैं फ्रैक्शंस हैं, तो अगर हमें इनका LCM निकालना है तो इनका LCM निकालने के लिए हमें क्या डायरेक्ट शॉर्टकट है या फॉर्मूला है कि हम पहले जो न्यूमरेटर में अंश के जो नंबर्स हैं, अंश या न्यूमरेटर के जो नंबर हैं उनका हम LCM निकाल लेंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे जो हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर, उसके तीनों नंबर्स का हम HCF निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या किया, ऊपर वाले नंबर एक साथ लिखे, नीचे वाले नंबर एक साथ लिखे, ऊपर वालों का LCM निकाला, नीचे वालों का HCF निकाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर फ्रैक्शन में इस तरह से नंबर दे रखे होंगे तो उनका LCM निकालना इट्स नॉट ईजी। ठीक है, तो आप इन दो फॉर्मूलाज को याद रखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। दिया हुआ है कि XYZ हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और ये हमारे एक्सपोनेंशियल या घातांक के फॉर्म में है। अब हमें निकालना क्या है, LCM ऑफ XYZ डिवाइडेड बाय HCF ऑफ XYZ। तो पहले हम LCM निकालेंगे XYZ का, फिर HCF निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल। देखिए, एक तरीका तो ये है कि हमने जो मेथड किया था, सिंपल मेथड, उसके हिसाब से हम इसको कर लें, बट उसके लिए पहले हमें इन सबको सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकालनी होगी, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी पावर में क्वेश्चन होगा, घातांक में क्वेश्चन होगा, तो हमें क्या करना है, LCM लेंगे। LCM क्या आएगा कि XYZ तीनों में जितने जो भी टर्म, जैसे सपोज हमने ये तीन बेस की टर्म हम ले रहे हैं, अगर बेस 3 है, इनकी अगर हम टर्म ले रहे हैं तो इसमें जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उसको लेंगे। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है। मैक्सिमम वाला कौन सा है, 3 की पावर 3। 5 बेस में 1 पावर है, 2 है, 2 है, मैक्सिमम कौन सा हुआ, 2। 7 में मैक्सिमम क्या है, 1 2 2 2। एक ही बार लेना है आपको सिर्फ। ठीक है, इनको लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना होगा कि LCM निकालना है तो हम यहाँ तक आने के बाद इसको रिजॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बट अगर इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको डिवाइड करना है HCF से भी, तो हो सकता है आगे जाके ये डिवीजन में कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसीलिए अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए LCM निकालेंगे तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, देखेंगे हमारे ऑप्शन में आंसर किस तरीके से है। अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही मिल जाएगा, अगर सॉल्व करना होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका अगर हमें HCF निकालना है, HCF में LCM का एकदम उल्टा होगा। क्या कि यहाँ पर तो हमने मैक्सिमम पावर ली है, HCF में हम मिनिमम पावर लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 पावर है, 1 है, 3 है, तो सबसे कम पावर हुई 1, तो 3। इसमें सबसे कम पावर 2 1 1 1 वाली टर्म, तो ये हो गया 5। इसमें 1 2 2, सबसे कम पावर 7 7। ठीक है, अब अभी भी हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल होंगी, तो क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस निकालना है। तो LCM डिवाइडेड बाय HCF, LCM डिवाइडेड बाय HCF। अब देखो, हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। हमने एक्सपोनेंशियल में किया था, अगर नहीं आपने किया है तो आप एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो देख सकते हो, घातांक पावर वाली वीडियो देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 3, ये सेम है, ठीक है ना, ये सेम बेस है, ये सेम बेस है और ये भी सेम बेस है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 - 1
जहाँ पावर एक भी नहीं है वहाँ इस तरह से हम पावर 1 कंसीडर करेंगे इसको भी 1 और ये भी 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी बेस की पावर 1, वापस से वही नंबर। तो 3 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, तो फिर 7 रह जाएगा। 2 माइनस 1 1, तो ये 5 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये देख कर कि हमारे ऑप्शन किस तरह दिए हुए हैं। अगर ऐसे दिए हुए हैं तो ये भी एक फॉर्म ऑफ आंसर है। अगर पूरा सिंप्लीफाई करके दिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 315 इज द आंसर। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इसमें हमें दो नंबर्स हैं ए और बी। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, मगर ए की वैल्यू के साथ साथ हमें एक और चीज़ दी हुई है, वो है HCF इंटू LCM ऑफ ए बी। यानी कि इन दोनों का HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 180 है। ठीक है, जहाँ पर भी HCF और LCM दे रखा है या उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और फिर वो दूसरा नंबर पूछ रहा है या दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, वहाँ हमें इसके शॉर्टकट जो हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला किए थे वो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। किया था हमने कि वो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उनके HCF और LCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है, बी की पूछी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 180 है, तो हम इससे बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जाएगा डिवीजन में और वैल्यू आ गई 6। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। मगर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें कैलकुलेशन करते जाएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते जाएंगे, HCF LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके, और उन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर लर्न करने हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। HCF LCM आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, और जैसे ही हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ मॉक पेपर सॉल्व करेंगे और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।